देखिए, मामला सबके आगे स्पष्ट है और जैसा 2014 में माननीय मोदी जी जब इस देश के प्रथम सेवक प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मैं इस देश में न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि जो धीरज साहू, ये कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का, झारखंड का एमपी, जब इसके घर आई, इनकम टैक्स वालों ने छापे डाले तो 300 करोड़ तो रात तक हो चुके पूरे। अब की अगर हम काउंटिंग देखेंगे तो शायद वो बढ़ गई होगी और ये प्रोबेबली हो सकता है 400 करोड़ को भी क्रॉस करे। इतना कैश मिलना किसी के घर पर, जबकि कायदा ये है, कानून ये है कि हम 2000 रुपये से भी ज़्यादा की अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चेक के द्वारा करनी चाहिए। और इसके पीछे सारी कांग्रेस मौन है। उसने किसी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि ये गलत है, हम इसके विरोध में हैं। और दूसरी बात आप देखिए, लोकसभा में महुआ मोइत्री पैसे लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप चुनाव जीत कर आए हो, उस पंचायत में अगर आप एक प्रश्न पूछ रहे हो, जनता की भलाई के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन उसमें भी बदमाशी, उसमें भी हेराफेरी, उसमें भी पैसे लेकर प्रश्न पूछना। और जब ये आचार संहिता की जो सांसदों की मीटिंग हुई, कमेटी हुई, उस कमेटी में उसको दोषित साबित किया और दोषित साबित करते ही उसको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं समझता हूं कि ये सरकार किसी भी गुंडागर्दी को, किसी भी भ्रष्टाचारी को इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। उनको उनके जो सही ठिकाना है वहां पर पहुंचाएगी। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता की आवाज उठाने के लिए ये सांकेतिक धरना दिया। डॉक्टर साहब, जो कांग्रेसी ये कहते हैं कि गुटबाजी तो आजकल बीजेपी में हो गई है, मुख्यमंत्री जी और अनिल विज के बीच आपस में खींचतान चल रही है। हाँ। कुछ विभाग को काम भी नहीं देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, वो क्या बोलेंगे, छाछ तो बोलने से बोल, छलनी भी बोल, जिसमें 36 छे तो और जिनके घर शीशे के होते हैं वो सीमेंटेड हाउस पर पत्थर फेंकते हैं। कौन कांग्रेस में कौन बोलता है? हुड्डा साहब बोलते हैं। वो पूछे ना, क्या बहन शैलजा कह रही है, क्या बहन किरण चौधरी कह रही है, क्या सुरजेवाला जी कह रहे हैं। इन सबको अलग अलग प्रदेशों में प्रभारी बनाकर भेजा था। वो इसलिए बनाकर भेजा था कि यहाँ झगड़ा ना हो, और रिजल्ट आपने देख लिया। मतलब, और फिर एक समय था जब हुड्डा साहब ने किरण चौधरी को बर्खास्त किया और किरण चौधरी 24 घंटे के अंदर अंदर फिर मंत्री बन गई। मतलब, जो जिनका खुद का इतिहास ऐसा है, हमारा पैसा इतिहास नहीं है, डेमोक्रेसी है। बात विवाद की है। अनिल विज का ये है कि तो जहाँ दो चार लोग रहते हैं, बड़ा परिवार होता है, थोड़ी बहुत तो विचार भिन्नता आ जाती है, इसमें कोई खास बात नहीं। जैसे आज के आपने कहा कि भ्रष्टाचार में इतना बड़ा एक तरह से रकम हासिल हुआ, वहीं पे पॉलिटिकल नेताओं की बात करें, जनप्रतिनिधि, पहले शुरुआत की बात करें, उनके पास कुछ नहीं होता, थोड़े से छोटा सा घर, छोटी जमीन थोड़ी सी, उसके बाद ना जैसे जैसे सरकार में आते उसके बाद बहुत लाखों तो ये गलत है ना। तो और नेताओं के ऊपर भी इस तरह से वो होनी चाहिए। बिल्कुल, जो पकड़े जाएंगे उनको जेल का घर दिखा दिया जाए, चाहे भाजपा को, चाहे कांग्रेस, चाहे किसी का भी हो। डिपार्टमेंट की लिस्ट लंबी भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, जरूर, क्यों ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो धरना है, सरकार ने पैसे पकड़े हैं और इनकी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा से क्या लेना देना भाजपा को? सरकार को धरना देने की देश का भारत जो है, हरियाणा भारत का देश नहीं है क्या? हम भारतीय नहीं है क्या? भारत में अगर कोई चीज किसी और प्रांत में होगी तो उसके बारे में हम आवाज नहीं उठा सकते क्या?